वेलकम गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11th का अकाउंटेंसी। यस माय डियर फ्रेंड, इसके पहले 10th स्टैंडर्ड तक के आप में से किसी ने भी अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, तो ये अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो आप सभी के लिए न्यू है, टोटली न्यू सब्जेक्ट है। तो इसके पहले अगर हम पढ़ाई में कमज़ोर थे, 9-10 में हमें कम नंबर आए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता। आज हर एक स्टूडेंट एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। आपके बाजू में जो स्टूडेंट बैठा है वो भी आज अकाउंटेंसी पहली बार पढ़ रहा है। जो ऑल इंडिया जो 10th में एकदम टॉपर था वो भी पहली बार पढ़ रहा है, और जो 40-50% पे पास हुआ था वो भी पहली बार पढ़ रहा है। तो ये आपको एक मौका फिर से मिल रहा है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। तो अकाउंटेंसी कैसा सब्जेक्ट है? ये एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अराउंड 90% ये प्रैक्टिकल सवाल आते हैं इस पर। अराउंड 90% प्रैक्टिकल सवाल आते हैं। ओनली 10-15% मार्क्स के थ्योरी का आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी एकदम प्रैक्टिकल है, जैसे कि साइकिल चलाना। अगर मैं आपको एक बुक दे दूँ 100 पन्नों की, 100 पेजेस की, इफ़ आई गिव यू अ बुक ऑफ 100 पेजेस, हाउ टू राइड अ बाइसिकल, तो आप वो 100 पेजेस की बुक पढ़ लोगे और नई साइकिल ला लोगे और चला लोगे, है ना? इज इट सो? नहीं। क्या हो गया? क्या होगा? बूम, धड़म से गिर जाओगे आप। क्यों? सर हमने तो पूरा 100 पेजेस का बुक पढ़ा था, वी हैव रेड द बुक सर। बट साइकिल चलाना इज टोटली डिफरेंट। जब तक आप खुद बैठ के पैडलिंग नहीं करते हो, टिल दैट मोमेंट, टिल दैट टाइम आपको साइकिल चलाना नहीं आएगी, बिकॉज इट्स प्रैक्टिकल है। उसी तरह आप अकाउंट्स की कितनी भी थेरी पढ़ लो, कितना भी रट्टा लगा लो, हाँ रट्टा लगा के थेरी के मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल्स? एंड प्रैक्टिकल इज कवरिंग द मेजर चंक ऑफ योर अकाउंटेंसी पेपर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज से हमें अकाउंटेंसी अच्छे से समझना है, प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्लास में वीडियो लेक्चर अच्छे से देखना है। साथ ही साथ आपको दो चीज़ें साथ में रखनी होगी, एक आपका कैलकुलेटर और दूसरा ब्रेन। आपको आपके ब्रेन का इसमें यूज़ लेना है। ओके, तो अकाउंटेंसी स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या ये एक प्रोसेस है? किसका? कलेक्टिंग ऑफ डेटा। वेरियस डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब लिखते हैं, और उसको एनालाइज करते हैं। किसको? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को। कौन से टर्म्स में? मॉनेटरी टर्म्स में। चलो इसे अब डिकोड करते हैं। पहले देखते हैं ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस मतलब क्या होता है? एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को व्हाट वी कॉल ट्रांजेक्शंस। इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स एनी एक्टिविटी इज नोन एज ट्रांजेक्शंस। तो एक्टिविटी जैसे कि हम रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज एन एक्टिविटी। We are producing finished goods from it, again it's an activity. And once the finished goods are ready, we are selling of the finished goods, again it's an activity. तो activity क्या हो गया? purchase, sales, payment of salary to employees, all these are transactions, all these are financial transactions. क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक हम लाते हैं क्या? नहीं सर, ओपनिंग था, हमने फिर परचेस किया, फिर सेल किया, जो आखिरी में बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक था। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एन ट्रांजेक्शन, इट्स नॉट अ ट्रांजेक्शन। क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट। क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट। इवेंट मीन्स event is an end result of transactions. नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस का जो एंड रिजल्ट बच जाता है उसे हम इवेंट कहते हैं। तो हम अकाउंटेंसी में कौन से ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे? ओनली फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस। कौन से ट्रांजेक्शंस? ओनली फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस। सर हमारी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत होशियार था, बहुत टैलेंटेड है, तो ये कहीं बुक्स में लिखेंगे क्या? ये हमारे बुक्स में कहीं रिकॉर्ड करेंगे क्या कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफ़ी होशियार है? नो। हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हॉलीडे पे गया, ये कहीं हम लिखेंगे क्या? हमारा एम्प्लॉय हॉलीडे पे गया, ये हम कहीं लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। क्या ये फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है क्या? नहीं। हम सिर्फ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, और वो भी कौन से ट्रांजेक्शन्स? जो मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, पैसा, विटामिन एम के टर्म्स में जिन ट्रांजेक्शन्स को हम मेजर कर सकते हैं, वी विल रिकॉर्ड ओनली सच ट्रांजेक्शन्स।
ओके, तो ये था हमारा बेसिक अकाउंटेंसी का डेफिनेशन। अब देखते हैं अकाउंटेंसी की प्रोसेस क्या है। अकाउंटेंसी की, अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी नोट्स है, ये नोट्स में से ही पढ़ेंगे हम। ये नोट्स का पीडीएफ लिंक आपको जल्द ही मिल जाएगा हमारे वी स्मार्ट एकेडमी के वेबसाइट पे। ये पीडीएफ्स अपलोडेड है, ये आपको फ्रीली अवेलेबल है। इसका लिंक आपको जल्द ही मिल जाएगा। अब देखते हैं अकाउंटेंसी का प्रोसेस क्या है। ये जो टेक्स्ट में हमने लिखा है वही मैं साइड में लिख के बता रहा हूँ आपको। प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी क्या है। पहले तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते किसे, ट्रांजेक्शन्स को। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। वी आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी रिकॉर्डेड इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बाद में हम क्या करते हैं, उसे मेजर करते हैं। मेजर कौन से टर्म्स में करते हैं, मनी के टर्म्स में हम उसे मेजर करते हैं। वी मेजर द ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ पैसों से मतलब है हमें, हम सिर्फ पैसों की भाषा समझते हैं अकाउंटेंसी में। जैसे कि मेरे पास 5 ट्रक है, मैंने 5 ट्रक्स परचेज किया, तो क्या मैं बुक्स में लिखूंगा रौनक सर हैज़ परचेज 5 ट्रक्स, ऐसा लिखूंगा? नो। कितने की परचेज किया, अमाउंट क्या है साहब, अमाउंट क्या है, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन पैसा, कितना कैश फ्लो हुआ, तो हमें पैसों के टर्म्स में बात करनी है, अमाउंट्स। तो ट्रांजेक्शन मेजरेबल होना चाहिए। उसके बाद में हम उसे, अगर ये 2 क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाते हैं कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है और मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। बुक्स में रिकॉर्ड क्यों करना है, याद रख लेंगे ना। वाई डू वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? Isn't it okay if we remember the transactions? No my dear friends, we are doing business, कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं कर रहे, वी आर डूइंग बिजनेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम n नंबर ऑफ टाइम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सैलरी का पेमेंट, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हम याद रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, भूल जाएंगे। तो इसलिए हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है उसे बुक कीपिंग भी कहा जाता है। रिकॉर्डिंग प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज बुक कीपिंग। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई कैसे करेंगे, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, सो वी गोना क्लासीफाई द ट्रांजेक्शंस इन ब्रॉड कैटेगरीज, जैसे कि परचेज, सेल्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, ऐसे अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन्स है, डेप्रिसिएशंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ है, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स है, तो वी गोना क्लासीफाई दिस। हमने परचेज किया, अभी परचेज किया, फिर सेल किया, फिर कैश रिसीव की, तो पर्टिकुलरली हम अलग अलग हेड्स में रिकॉर्ड करेंगे। फिर जब हमने इसे रिकॉर्ड करके क्लासीफाई किया, उसके बाद हम उसे समराइज़ करेंगे। समराइज़ कैसे करेंगे, हम देखेंगे। क्लासीफाइंग में हम क्या कर रहे हैं, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले ये रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग में क्या हो रहा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रहा है। जैसे कि परचेज हुआ, फिर कैश रिसीट हुई, कैश पेमेंट हुआ, सैलरी पेमेंट हुआ, बोनस मिला, ये जो भी ट्रांजेक्शन है हम क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, उसको समराइज कर रहे हैं। समराइज कैसे कर रहे हैं, जितने भी परचेज के ट्रांजेक्शन है वो परचेज बुक्स में डाल दे रहे हैं, सेल्स अकाउंट्स में डाल दे रहे हैं, सेल्स बुक, परचेज बुक। ओके, बाद में होता है परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। उसके बाद में होता है, ये आपको लिखना है साथ ही साथ, बाद में होता है सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। ठीक है, ये 7 स्पेसिफिक बुक्स है, 7 स्पेसिफिक अकाउंट्स है, जो ब्रॉडली हम इन 7 बुक्स में हम हमारे जो भी ट्रांजेक्शन है उन्हें क्लासीफाई करते हैं। और ऐसे ट्रांजेक्शन जो इनमें से किसी में नहीं आते, वो आते हैं हमारे जर्नल्स में, वो आते हैं हमारे जर्नल में। ठीक है, जर्नल बुक में आते हैं। ओके, आफ्टर समराइजिंग हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं कि ये साल हमारा सेल्स कितना था, पिछले ईयर के कंपैरिजन में सेल्स बढ़ा है या घटा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमारा सैलरी का एक्सपेंसेस कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, प्रॉफिट और लॉस। वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फिनेंशियल स्टेटस, हम मुनाफा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ही वह है ना अकाउंटिंग का। तो प्रॉफिट है या लॉस है, ये हम एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद करेंगे कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स।
जो यूजर्स है हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उन्हें हम बता देंगे, हम जो भी हमारा एनालिसिस है या हमारे जो भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, जो भी हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये हम उन्हें कम्युनिकेट करेंगे। सो गाइज दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और यूजर्स को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये था अकाउंटेंसी, ये आपको देखना है। अब देखेंगे इसमें कुछ टर्म्स देखते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स, जैसे कि मैंने बताया ये क्लोजिंग स्टॉक क्या था? इवेंट था। तो इकोनॉमिक इवेंट मतलब जो पैसों से रिलेटेड इवेंट है। इवेंट का ही पार्ट है ट्रांजेक्शन, कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, कौन से ट्रांजेक्शन? हर ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं क्या? नहीं, सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन जो मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स मेजरेबल होते हैं, हम वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। हमारा एम्प्लॉय छोड़ के चले गया, क्या इसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? रामलाल जॉब छोड़ के चला गया, do we gonna record these transactions in book of account? No, because it's not measurable in terms of money. So हम कौन से transactions record करेंगे? Only those transactions which can be measured in terms of money, which can be converted in monetary terms. जैसे कि purchase of machinery, installing and keeping it ready for manufacturing is an event which comprises of number of financial transactions. क्या होता है? हम मशीन परचेज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है, साइट को प्रिपेयर करते हैं, जहाँ हम मशीन इंस्टॉल करने वाले उसे रेडी करते हैं, मशीन में फ्रिक्शन ना होना चाहिए इसलिए हम स्टैंड लगाते हैं, प्लिंथ तैयार करते हैं। ये सारे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन हम खुद कर लेंगे क्या? नहीं, प्रॉपरली इंजीनियर आके साइट पे इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर बाद में उसका एक ट्रायल रन लेंगे कि मशीन प्रॉपर आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है। तो ये सारे क्या है? ये क्या है? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है। ऑल दीज आर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विच वुड बी रिकॉर्डेड इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों? ये सारे ट्रांजेक्शन्स को हम मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में। वी कैन मेजर ऑल दिस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, अब देखते हैं इवेंट कितने तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स, एक्सटर्नल इवेंट्स एंड इंटरनल इवेंट्स। आई रिपीट, टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स, एक्सटर्नल इवेंट्स एंड इंटरनल इवेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, एक्सटर्नल इवेंट्स आर दोज इवेंट्स दोज ट्रांजेक्शंस विच टेक विद आउटसाइड पार्टीज। मतलब हमारे कंपनी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो लोग हैं उनके साथ जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल इवेंट्स। दोज ट्रांजेक्शन्स आर नोन एज एक्सटर्नल इवेंट्स। जैसे कि हम हमारे कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं, हम हमारे कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हैं, हम रॉ मटेरियल किसी से परचेस करके ला रहे हैं, तो ये सारे क्या है? एक्सटर्नल इवेंट्स है। इसी के विपरीत इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन्स है वो कौन से? इंटरनल इवेंट्स। इंटरनल इवेंट्स जाहिर सी बात है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरनल इवेंट्स। जैसे कि पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज, वी आर पेइंग सैलरी टू आवर एम्प्लॉयज, ये क्या है? इंटरनल इवेंट है। हमारा जो स्टोर्स डिपार्टमेंट इज इशूइंग मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सो दिस इज व्हाट? इंटरनल इवेंट। दिस इज व्हाट? एन इंटरनल इवेंट, इंटरनल ट्रांजेक्शंस। पेमेंट ऑफ वेजेस, ओके, वही है। नोट्स काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किए, आपको हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करना है और इसी में से पढ़ना है। एकदम सिस्टमैटिक वे में आपको अरेंज करके मिला है सब। इसके बाद देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। ये सब वही है जो मैंने यहाँ साइड में लिख के आपको अभी थोड़ा सा ब्रीफ दिया था ना, वो डिटेल में हम हमारे सिलेबस में हमारे बुक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन हम क्या करेंगे? हम फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। वी गोना आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन कि कौन से फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है। एंड वंस वी आइडेंटिफाई द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। वी गोना मेजर इट। मेजर कैसे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ रुपी। हम पैसों के टर्म्स में, साहब अकाउंटेंसी सिर्फ पैसों की भाषा समझता है, पैसा विटामिन एम की भाषा समझता है। तो हर ट्रांजेक्शन, हर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को वी हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मेजर करेंगे हम किस में? क्वांटिफाई करेंगे किस में? रुपीस के टर्म्स में। ओके, और ये बात ध्यान में देने की है, इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी
इट इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऐसे ट्रांजेक्शंस, ऐसे इवेंट जो मनी के टर्म्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं या मनी के टर्म्स में हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ऐसे टर्म्स को, ऐसे ट्रांजेक्शंस को, ऐसे इवेंट्स को हम कतई बिल्कुल भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम ऐसे ट्रांजेक्शन्स को, ऐसे इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर रिकॉर्डिंग, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके मेजर कर लेते, तो हम उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? जनाब हम बिजनेस कर रहे हैं, इतने सारे इवेंट्स हैं, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, कहाँ याद रखेंगे? कल क्या खाया वही तो हमें याद नहीं है। 6 महीने पहले किसको कौन सा प्रोडक्ट क्रेडिट पे सेल किया था, कितना पैसा किससे लेना, ये हमें कहाँ याद होता है? तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब तक अगर हम अकाउंटेंसी, जब तक हम बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी अच्छी नहीं है हमारी, तो हमारा बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। सो अकाउंटेंसी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस। फिर बाद में इन सब के बाद में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन किसको होता है? हम अकाउंट्स बना लेते हैं तो हम जो यूज़र्स ऑफ अकाउंट्स है उन्हें हम कम्युनिकेट करते हैं। यूज़र्स ऑफ अकाउंट्स कौन हो सकते हैं, अभी आगे डिटेल में देखेंगे, फिर भी ब्रीफ में बता देता हूँ। जिसकी कंपनी है भैया, जो ओनर है, जो डायरेक्टर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, हम जितने भी लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है उन्हें हम कम्युनिकेट करेंगे। दिस पार्ट अभी हम आगे डिटेल में देखने वाले। ओके, यूज़र्स कितने हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं, ये भी डिटेल में आगे देखेंगे हम, आगे है। ओके, बाद में एक टर्म और समझ लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, बिजनेस एंटरप्राइज, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव वाला हो या नॉट फॉर प्रॉफिट वाला हो। नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब जो NPO होते हैं या सेक्शन 8 कंपनीज होती है उन्हें हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और प्रॉफिट मोटिव वाला जो हमारी दुकान है, ये जो हमारा फैक्ट्री है, जो भी है, organizations refers to business enterprises including both प्रॉफिट मोटिव वाले मतलब जो नॉर्मल है और नॉन प्रॉफिट वाले। ओके, तो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कौन से? सोल प्रोप्राइटर, मैं अकेला, रौनक अग्रवाल अकेला कोई बिजनेस करता है तो वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है। पार्टनरशिप फर्म, रौनक अग्रवाल एंड करण सर, रौनक सर एंड करण सर मिलके कोई काम करते हैं तो वो क्या है, पार्टनरशिप फर्म है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, कंपनीज होती है, लोकल अथॉरिटीज़ होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, अब देखेंगे यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है। देखो, इंफॉर्मेशन का मेन यूज़ क्या होता है, हम कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, यही होता है हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन का यूज़। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ यूजर्स कौन से, दो टाइप्स के, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स मतलब वो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, फिनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स हेड है, बिजनेस यूनिट्स के मैनेजर है, प्लांट मैनेजर है, स्टोर मैनेजर है, सुपरवाइजर्स है, ये लोग कौन हो गए, इंटरनल यूजर्स हो गए। अब इन्हें क्या यूज़ है, जैसे कि फिनेंशियल ऑफिसर है, हमें डिसाइड करना है कि हम पेन भी बनाते हैं, पेंसिल भी बनाते हैं, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें पेन ज़्यादा बनाना है कि पेंसिल ज़्यादा बनाना है। तो हम क्या देखेंगे, हम फिनेंशियल डेटा देखेंगे कि पेन में ज़्यादा प्रॉफिट होता है या पेंसिल में। फिर जिस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट होगा हम वो चीज़ बनाएंगे। तो हमने क्या किया, वी हैव टेकन द डिसीजन ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर पेन एज कम्पेयर टू पेंसिल। कैसे लिया, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, फ्रॉम वेयर वी गॉट द इंफॉर्मेशन, फ्रॉम आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, हमें अकाउंट्स के जरिए इंफॉर्मेशन मिली एंड बाय यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन वी हैव टेकन द डिसीजन ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर पेन एज कम्पेयर टू पेंसिल, बिकॉज पेन में वी वर ग्रैबिंग मोर प्रॉफिट। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रोडक्शन मैनेजर को कैसे डेटा यूज में आएगा, प्रोडक्शन मैनेजर को पता होना चाहिए कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, अकॉर्डिंगली ही विल मैनेज हिज प्रोडक्शन साइकिल एंड ऑल दैट। ओके, एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, इन्वेस्टर्स मतलब शेयर होल्डर्स। कोई भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कब करेगा, वो पहले देखेगा कि कंपनी सॉलिड है या नहीं। आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, जो काफ़ी मुनाफा दे रही है, स्ट्रॉन्ग कंपनी में करेंगे, या जो कंपनी का दिवालिया निकल रहा है उसमें करोगे। जाहिर सी बात है आप अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। एंड हाउ कैन यू कम टू द कंक्लूजन वेदर द कंपनी इज स्ट्रॉन्ग और नॉट, बाय चेकिंग इट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस,
आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के। क्रेडिटर्स मतलब हमारे बैंकर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, तो ये देखेंगे कि हम पैसा कैसे लौटा पाएंगे, हम प्रॉफिटेबल एंटिटी है या नहीं है। टैक्स अथॉरिटीज़, इन्हें टैक्स कलेक्ट करना होता है, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना होता है, जीएसटी में हमारा टर्नओवर कितना है, उतना हम टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं। सेबी, लेबर यूनियन, स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स थे। अकाउंटिंग क्या एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, किसके लिए है, ये जितने भी लोग अभी मैंने बताए इन सब के लिए ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये सारी एंटिटीज़, ये सारे यूजर्स इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, अपने कैश फ्लोज मैनेज करते हैं, ठीक है। क्या होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजंस में अकाउंटेंसी काम आता है। सर्व्स द यूजर हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये एकदम इजी है, जितने भी यूजर्स हैं उनको कुछ ना कुछ यूज़ है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने तरह की है, तो देर आर एन नंबर, बहुत अलग अलग प्रकार की अकाउंटेंसी है, लेकिन हमारे सिलेबस में मेजरली तीन है। जो मेजर तीन स्ट्रीम्स है अकाउंटेंसी की, वो है फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग मतलब ये जो हम डेली बेसिस पे करते हैं हमारा प्रॉफिट निकालने के लिए, जो मोस्ट ऑफ द एंटिटीज़ करती है हमारा प्रॉफिट लॉस या हमारा फिनेंशियल स्टेटस निकालने के लिए, उस अकाउंटेंसी को हम बोलते हैं फिनेंशियल अकाउंटेंसी। उसमें क्या होता है, हमने परचेस किया, सेल किया, एक्सपेंस इनकर किया, डेप्रिसिएशन हुआ, फिक्स असेट परचेस की, स्क्रैप आउट किया, नए एम्प्लॉयज़ हायर किया, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया, ये सारी चीज़ें क्या, ये हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग है। ये हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग है, जो बेसिक मदर अकाउंटिंग है वो है हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग। एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज मोर ऑफ रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। जैसे कि हमारा कोई प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, वी आर इनटू सम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सो वी फॉलो द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अलॉन्ग विथ फिनेंशियल अकाउंटिंग तो हर कोई फॉलो करता ही है। इसके साथ साथ इन एडिशन टू फिनेंशियल अकाउंटेंसी वी ऑल्सो फॉलो द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम किस लिए होता है, कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए देखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो इसी का मतलब ये है ना कि हमें कॉस्ट कम करना है। तो कॉस्ट कम कब करेंगे, जब हमें कॉस्ट पता होंगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग का स्ट्रीम है जिसके ज़रिए हमें कॉस्ट पता चलती है, जिसके ज़रिए हम कॉस्ट को चेक करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट को मैनेज करते हैं। तो ये था कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के भी आगे का स्टेप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वन स्टेप अहेड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करके मैनेजमेंट अकाउंटेंसी आगे बढ़ता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, वेदर टू ओपन न्यू ब्रांच और नॉट। किसी कंपनी को टेक ओवर करना है, एक्वायर करना है या नहीं करना है, नया बिजनेस, नया वेंचर लॉन्च करना है नहीं करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है नहीं करना है, प्रोडक्शन कम करना है बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें, अमलगमेट करना है, ये सारी चीज़ें, ये सारे डिसीजन, ये कौन लेता है, मैनेजमेंट। तो ये कैसे संभव होता है, ये कैसे पॉसिबल होता है, इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, इसी के अलावा और भी तरह की अकाउंटेंसी है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मतलब ये आप पढ़ोगे आगे, अगर आप सीए करते हो तो सीए फाइनल में होता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, लीव एंड शॉर्ट्स मॉडल वगैरह है जो हमारे, देखो ह्यूमन रिसोर्स हमारी असेट्स है, लेकिन जनरली कोई ह्यूमन रिसोर्सेज को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता। ऐसा कोई किसी की बुक, किसी भी कंपनी की, हैव यू सीन इन बैलेंस शीट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी कंपनी एज 100 एम्प्लॉइज ऑफ रुपीज़ 1 लाख ईच, ऐसा कहीं देखा है क्या आपने? 3 डायरेक्टर्स ऑफ रुपीज़ 50 lakhs ईच, ऐसा कहीं देखा है क्या? नहीं।
ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू इजीली नहीं निकाल सकते, इसके ड्रॉबैक्स भी है, शॉर्टकमिंग्स भी है, एडवांटेजेस भी है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है, एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहता था कि लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे हैं, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे कि यूजिंग दोज प्रिंसिपल्स वी कैन रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग होता है। एक होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सर हम बिजनेस कहाँ कर रहे हैं, वी आर डूइंग बिजनेस इन द सोसाइटी, सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को यूज करके हम सोसाइटी में ही सेल कर रहे हैं, सोसाइटी में ही बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी को लेके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो वो हम कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के जरिए। ठीक है, अब देखेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब भरोसेमंद होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सच दैट जो रिलायबल हो, अच्छे सोर्स से हमें मिले, रिलायबल सोर्स से मिले, वो डिपेंड होने जैसा होना चाहिए, डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, हम उस इंफॉर्मेशन पे डिपेंड कर सके ऐसा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फ्री फ्रॉम एरर, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। जैसे कि हमें चाहिए लोन, हमें बैंक से लोन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करेंगे और प्रॉफिट ज़्यादा बता देंगे, हम प्रॉफिट ज़्यादा बता देंगे। ये सही है क्या? नहीं, ये क्या हो गया, बायस्ड हो गया, मैन्युपुलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, मैन्युपुलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गया। अब अगर बैंक इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड इस इंफॉर्मेशन पे रिलाई करके लोन देता है तो क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, एनपीओ होगा। तो डेटा इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। रिलेवेंस, रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब जैसे कि किसी, अगर हम जॉब पे हायर कर रहे हैं तो हमने उसको क्या पूछना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन पूछना चाहिए, उसका एज पूछना चाहिए, है ना, ये सारी बातें पूछना चाहिए। हमने उससे ये पूछना चाहिए क्या कि आपको क्या पसंद है, कौन सा फूड पसंद है, कौन सा एक्टर पसंद है, कौन सी मूवी पसंद है, ये सवाल पूछने चाहिए क्या? शाल वी आस्क हिम सच क्वेश्चंस? नो, बिकॉज सच वो क्वेश्चन के जो जवाब है that information won't be of any use to us, irrelevant information हो जाएंगी वो अपने लिए। तो कैसी होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हमें पढ़ के समझ में आनी चाहिए, इंटरप्रेट करते आनी चाहिए। जो बोल रहा है, जो डेटा दे रहा है, वो डेटा सामने वाले ने जो डेटा रिसीव कर रहा है वो सही इंटरप्रेट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो डेटा डिलीवर कर रहा है और जो डेटा रिसीव कर रहा है दोनों में मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए। ऐसा होता है ना कई बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेटा देने वाला और डेटा लेने वाला जो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए। डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज प्रिपेयर्ड। जैसे कि एक पुलिस की चौकी होती है, सिटी के जो बाउंड्रीज होती है, सिटी की बाउंड्रीज पे पुलिस का एक पुलिस का कैंप होता है। तो उनका जो रेडियो, उनका जो वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी पे बजता है, रोको मत, रोको मत, जाने दो। फोन आता है, अभी एक रेड कलर की जीप जाने वाली है, उसे रोको मत, जाने दो। ठीक है, ये फर्स्ट केस हुआ। अब देखो फर्स्ट केस क्या हुआ, जो सिटी के बाहर कैंप है पुलिस का, बैरिकेड्स जहाँ लगे हैं वहाँ पे उनका वॉकी टॉकी पे फ़ोन बजता है, वॉकी टॉकी पे मैसेज आता है, रेड कलर की जीप आ रही है, उसे रोको मत, जाने दो। ठीक है, रोको मत, जाने दो, इसका मतलब क्या हुआ, डू नॉट स्टॉप, लेट इट गो। या ये समझो, उन्हें वॉकी टॉकी पे मैसेज आता है, रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने। देखो वर्ड्स तो पूरे वही है, रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो, लेकिन
जो मैसेज दे रहा है और जो मैसेज ले रहा है उन्होंने सेम मैसेज, उन्होंने जिसने मैसेज दिया है और जिसने मैसेज लिया है, मैसेज लेने वाले ने उसे सही इंटरप्रेट करना चाहिए, ठीक है, सही प्रकार से सही तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। अब इसमें गलती किसकी होगी? जो डिलीवर कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसने रोको मत, जाने दो ऐसा बोला होगा तो ऑब्वियस सी बात है लेट इट गो। उसने बोला होगा रोको मत, जाने दो, है ना। तो उसी तरह अकाउंटेंसी में हम इंफॉर्मेशन सही तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, एकदम इस तरह से प्रेजेंट करें कि जो भी उसे यूज़ कर रहा है यूज़र उसको अंडरस्टैंड कर सके, डिफ़िकल्ट ना हो, घुमा फिरा के हमने हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना चाहिए। कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी मतलब पिछले साल के प्रॉफिट से इस साल का प्रॉफिट कंपेयर होना चाहिए, पिछले क्वार्टर के सेल से इस क्वार्टर का सेल्स कंपेयर होते आना चाहिए, पिछले साल के खर्चे से इस साल का खर्चा, या दूसरी कंपनी के सेल से हमारे कंपनी का सेल्स, ये सारी चीज़ें कंपेयर करते आनी चाहिए हमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होनी चाहिए। सो गाइज आज यहीं रुकते हैं, अगला वीडियो जल्दी आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। डू लाइक शेयर, ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम पूरे ही वीडियोस धीरे धीरे सारे ही वीडियोस अपलोड करेंगे, और अगर आपको ये पसंद आता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ ये ज़रूर शेयर करिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय।